राम 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 राम। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको राम राम और राधे राधे। आज परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताए। महाराज जी ने आज पहले जो प्रारंभ करते ही कहे कि जीव को कोई ना कोई सहारा चाहिए, क्योंकि वो भगवान से विमुख हुआ है। जब से भगवान से विमुख हुआ है उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। वो अनाथ हो चुका है, अनाथ है। केवल मनुष्य को नहीं, जीव मात्र को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधा लता। महाराज जी लता की बात बताए कि लता सब क्या करते हैं, दीवार की सहारा भी ले लेते हैं। महाराज ऊपर चढ़ने के लिए दीवार की सहारा ले लेते, कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए। और आगे बताते बताते कौवा के उदाहरण दिए, बंदर के उदाहरण, कुतिया के उदाहरण दिए। महाराज एक बंदरिया थी, वो मर गई, छोटा सा बच्चा था, वो आके कुतिया के पास बैठता था महाराज, और कुतिया ने उसके पालन किया। रोटी ला के दे देती कुतिया, और कुछ ना कुछ करते उनके साथ रहता, बस अपना पालन हो जाता। कहने का अभिप्राय है पशु पक्षियों में भी सेवा की भाव भगवान ने भर दिए हैं। किसी ना किसी को सहारा चाहिए। महाराज ने कहे मनुष्य मात्र के भीतर में भगवान ने सेवा की भाव भरे हैं, अर्थात दूसरों की सेवा करना। लेकिन मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर, अभिमान के वशीभूत होकर वो सेवा भाव छोड़ चुका है। कहने का अभिप्राय है दूसरों की तो सेवा करें और भगवान की सहारा ले लें, भगवान की शरण हो जाए, भगवान की शरण होकर के दूसरों की सेवा करें। ये भी बताए कि इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिधीयते, अर्थात ये मनुष्य शरीर जो है क्षेत्र है, एक परिपक्व भूमि है, मजबूत भूमि है। जैसे किसान खेती करता है तो क्यारी को एकदम बड़े ढंग से तैयार करता है, कोई भी बीज डालता है वो बीज उपजाऊ हो जाता है। महाराज ऐसे ही मनुष्य शरीर उपजाऊ भूमि है। हम दूसरों की सेवा करें या पाप करें, उपजाऊ भूमि है, वही फल हमें मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है, श्री भागवत जी का उदाहरण महाराज जी ने दिए कि जितना भी आवश्यकता है, आवश्यकता अपने पास तो रखो, और जो आवश्यकता नहीं है दूसरों की सेवा में लगा दो, अर्थात लोभ मत करो। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ शरीर है। और मदालसा के भी उदाहरण दिए। मदालसा ने अपने पुत्रों को कैसे भगवान में लगा दिए कि मेरे दूध पिए हो, और तुम फिर जा करके कुतिया गधिया का दूध पियोगे। अर्थात मनुष्य शरीर हमें मिला है, माँ का दूध हम लोग पिए हैं, माँ का दूध की लाज हमें सबको रखनी है। क्या रखनी है? ना दूसरों की तो सेवा करना और भगवान को प्राप्त करना। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि, अर्थात भगवान के सम्मुख हो जाना, भगवान के शरण हो जाना, और कुछ करना नहीं है। भगवान की शरण हो जाना और दूसरों की सेवा करना। बारंबार ये याद रहे हमें कि मनुष्य शरीर मिला है, सुख लेने के लिए नहीं है, संसार से सुख लेने के लिए नहीं है। और सुख लेने है तो मनुष्य शरीर मिलके क्या फायदा है भाई? एकदम बैठना नहीं है, लगे रहना है, तत्परता पूर्वक भगवान में लग जाना, दूसरों की सेवा में लग जाना, सुख लेना नहीं है। सबसे बाधक क्या है? हम जो संसार से सुख लेते हैं, ये सुख लेने के कारण हमारे भीतर में
स्वार्थ और अभिमान बढ़ गया है। जब हम संसार से सुख नहीं लेंगे, दूसरों की हम सेवा करेंगे, तो स्वार्थ अभिमान से रहित हो जाएंगे और भगवान के शरण हो जाएंगे, सब काम अपने आप हो जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल ये रहे कि मनुष्य शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की